स्टोरीज। सुनहरी चिड़िया। शुभ्रपुर का राजा शुद्धोधन बहुत ही लोकप्रिय और न्याय पसंद राजा था। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। एक बार एक तपस्वी ऋषि ने राजा को एक अनमोल रत्न दिया और कहा कि ये रत्न जब तक उसके पास होगा तब तक राज्य खुशहाल रहेगा। राजा उसे अपने गले के हार में जड़वाकर हमेशा उसे पहना रखता था। वो सिर्फ रात को अपने खास अंगरक्षक दुर्जन सिंह के संरक्षण में ही उस हार को गले से उतार कर सोता था। उस हार की रक्षा करने की जिम्मेदारी दुर्जन सिंह को ही दी गई थी। दुर्जन सिंह राजा का खास अंगरक्षक होने की वजह से अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता था। वो अपने से कमजोर आदमियों पर अपनी ताकत का रौब दिखाकर उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेता था। कोई भी आदमी दुर्जन सिंह के खिलाफ राजा से शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। दुर्जन सिंह को शिकार करने का बहुत शौक था। वो हमेशा राजा के सामने चमचागिरी करते रहता था ताकि राजा की कृपा दृष्टि उसके ऊपर बनी रहे। उसी राज्य में एक वृद्ध ब्राह्मण अपने छोटे बेटे और पत्नी के साथ रहता था। वो एक मंदिर का पुजारी था और उसी मंदिर में गरीब बच्चों को पढ़ाता भी था। वो अनाज के लिए अपने घर के सामने खेती करके अपना गुजारा करता था। एक दिन ब्राह्मण मंदिर में बच्चों को पढ़ाकर जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था। तभी उस जंगल में दुर्जन सिंह अपने खास सैनिकों के साथ शिकार कर रहा था। तभी उसके एक सैनिक को एक सुनहरी रंग की विचित्र चिड़िया दिखाई दी। दुर्जन सिंह जी, वो देखो, सुनहरी चिड़िया, मैंने आज तक ऐसी चिड़िया नहीं देखी। दुर्जन सिंह भी उस चिड़िया को आश्चर्य से देखता है। सच कहा तुमने। अगर मैं इस चिड़िया को पकड़कर राजा के हवाले कर दूं, तो राजा हमें माला माल कर देगा और मैं तुम लोगों को इसका शिकार करने में मेरी मदद करो। दुर्जन सिंह अपने सैनिकों के साथ सुनहरी चिड़िया का पीछा करता है। उस पे लगातार तीर चलाता है। एक तीर चिड़िया के शरीर में लग जाता है और वो चिड़िया जंगल से गुजरते ब्राह्मण के सामने आकर गिर जाती है। ब्राह्मण उस घायल चिड़िया को देखता है तो उसे एहसास होता है कि इसे तो राजशाही तीर लगा है। अगर मैं इसकी रक्षा करूंगा तो मुझे कारावास में डाल दिया जाएगा। वो चिड़िया को वहीं छोड़कर जाने लगता है। चिड़िया कराहती हुई उससे कहती है, हे मनुष्य, संस्कार से आप ब्राह्मण लगते हो। क्या ब्राह्मण को एक घायल पक्षी को तड़पते मरते छोड़कर जाना शोभा देता है? ब्राह्मण रुक जाता है और पलट के घायल चिड़िया को देखता है और उसके नजदीक जाता है। सही कहा, ये एक ब्राह्मण को कतई शोभा नहीं देता, लेकिन और मनुष्यों की तरह मेरा भी एक परिवार है, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं। आपको किसी राजशाही पुरुष ने शिकार बनाया है। अगर मैं आपको उससे बचाता हूँ तो मुझे राज परिवार से बगावत करने का दंड मिलेगा और कारावास में डाल दिया जाएगा। इस परिस्थिति में मैं क्या करूँ? परिस्थिति कैसी भी हो, एक मनुष्य को अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए। और आप तो एक ब्राह्मण हो। ब्राह्मण कुछ सोचने लगता है। उसको मंदिर में बच्चों को पढ़ाया हुआ ज्ञान याद आता है। बच्चों, कभी भी परोपकार का फल बेकार नहीं जाता। उसका अच्छा फल आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलता है। आपने मेरी आंखें खोल दी। वो जान भी क्या जो किसी दूसरे की जान की रक्षा ना कर सके। लेकिन समय काफी हो चुका है। वो लोग आते ही होंगे। मुझे आपको कहीं छुपाना पड़ेगा, वरना वो लोग आपके साथ मेरी जान भी ले लेंगे। ब्राह्मण उस सुनहरी चिड़िया को एक बड़े पेड़ के तने में बने छेद में छुपा देता है और जमीन पे गिरे चिड़िया के खून को साफ कर देता है। जैसे ही वो वहां से जाने लगता है, तभी वहां पर दुर्जन सिंह अपने सैनिकों के साथ आ पहुंचता है और ब्राह्मण पर धौंस जमाते हुए कहता है, हे ब्राह्मण, मैंने एक सुनहरी चिड़िया को अपने तीर से घायल किया था और मेरे अनुसार
वो यहीं कहीं आसपास आकर गिरी होगी। क्या तुमने उसे देखा है या फिर उसे छुपाने की कोशिश की है? अगर तुमने गलती से भी उसे छुपाने की कोशिश की है तो इसका अंजाम तुम्हें कारावास तक पहुंचा सकता है। ब्राह्मण बड़े विनम्रता पूर्वक जवाब देता है, हे वीर पुरुष, मैं एक ब्राह्मण हूं। मैं मंदिर में भगवान की पूजा के बाद वहां बच्चों को पढ़ाकर रोज इसी समय पर इसी रास्ते से घर जाता हूं। मैंने किसी चिड़िया को यहाँ पर नहीं देखा। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। दुर्जन उस ब्राह्मण को पहले संदेह भरी नजरों से देखता है, फिर कहता है, ठीक है, तुम जा सकते हो। ब्राह्मण आगे की तरफ और दुर्जन अपने सैनिकों के साथ दूसरी दिशा में निकल जाता है। ब्राह्मण थोड़ी दूर जाने के बाद एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर दुर्जन और उसके सैनिकों को जाते हुए देखता है। जब उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि वो लोग जा चुके हैं, तो वो अपने आप को छुपते छुपाते उस पेड़ के पास वापस आता है और तने के छेद से उस सुनहरी चिड़िया को बाहर निकालता है और फिर चिड़िया के पेट से तीर को बाहर निकालता है। तीर बाहर निकालने से चिड़िया दर्द से कराहती है। ब्राह्मण तीर को बाहर फेंक देता है, फिर अपने गमछे से उसके शरीर के घाव को पोंछता है, फिर गमछे के एक सिरे को फाड़कर उसके घाव को बांध देता है। बाकी के गमछे में उसको लपेटकर अपनी कांख में दबाकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचकर अपने घर का दरवाजा खटखटाता है। पत्नी घर का दरवाजा खोलती है और उसके गमछे को देखकर पूछती है, अरे, ये आप गमछे में क्या लेकर आए हैं? ब्राह्मण उसे इशारे से शांत रहने को कहता है। फिर वो घर के अंदर आता है। तब तक उसका बेटा भी पोटली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने बेटे को पोटली छूने नहीं देता। बेटा, इसमें एक पक्षी है, हमें इसकी जान बचानी है। ब्राह्मण मेज पर गमछे की पोटली रखकर खोलता है और उस घायल सुनहरी चिड़िया को बाहर निकालता है। पत्नी घायल चिड़िया को देखकर हैरान हो जाती है। हाँ, मुझे पहले लगा था आपको कोई खजाना मिल गया है, लेकिन ये तो कोई घायल और विचित्र सी चिड़िया लगती है। हाँ, ये विचित्र चिड़िया है और किसी की जान बचाना किसी खजाने से कम होता है क्या? राज परिवार के सदस्य दुर्जन सिंह ने अपने तीर से इसका शिकार किया। मैं उनकी नजरों से इसे बचाकर यहाँ लाया हूँ, वरना वो लोग इसे मार कर अपने साथ ले जाते। अब तुम जाकर जल्दी से इसके लिए जड़ी बूटी पीस कर लाओ, तब तक मैं इसके घाव को धो देता हूँ। हाँ ठीक है, अभी लाती हूँ। कहकर वो जड़ी बूटी लाने चली जाती है। ब्राह्मण अपने बेटे से घायल चिड़िया के ऊपर पानी डालने के लिए कहता है, बेटा, इसके ऊपर थोड़ा पानी डालो। ब्राह्मण का बेटा लोटे से पानी चिड़िया के घाव पर डालता है। फिर ब्राह्मण उसे सूखे कपड़े से पोंछता है। तब तक उसकी पत्नी जड़ी बूटियों का लेप लेकर आती है और वो ब्राह्मण को देती है। ब्राह्मण जड़ी बूटी का लेप उसके घाव पर लगाता है और फिर उसके घाव को कपड़े से लपेट देता है। मैंने खाना लगा दिया है, आकर खा लीजिए। हाँ, चलो बेटा, खाना खा लेते हैं। ब्राह्मण अपने बेटे के साथ रसोई में बैठकर खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद तीनों बिस्तर पे सो जाते हैं। सुबह होने से पहले सुनहरी चिड़िया जागती है और ब्राह्मण को आवाज देती है, हे ब्राह्मण। सुनहरी चिड़िया को मनुष्य की आवाज में बोलते हुए देख पत्नी को आश्चर्य होता है। ब्राह्मण उसे शांत रहने को कहता है, हे ब्राह्मण, आपने मुझे एक नया जीवन दान दिया है। मैं आपकी जीवन भर आभारी रहूंगी। जीवन में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बताना, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगी। अब मैं यहाँ से जाने की इजाजत चाहती हूँ। हे चिड़िया, अभी आपका घाव भरा नहीं है। 4-5 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, फिर आप चले जाइएगा। अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी आपने मेरी रक्षा की। अगर मैं यहाँ रुकती हूँ और किसी ने इसकी सूचना दुर्जन सिंह को दे दी तो आपकी जान को खतरा हो जाएगा। इसीलिए सूरज उगने से पहले मैं यहाँ से चली जाना चाहती हूँ। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा।
हाँ जरूर। उसके बाद सुनहरी चिड़िया वहां से उड़कर चली जाती है। समय बदलता है। ब्राह्मण के खेत में बहुत ज्यादा पैदावार होती है। ब्राह्मण अपनी फसल देखकर बहुत खुश होता है। वो अपनी पत्नी और बेटे को देखकर कहता है, इस बार मैं तुम्हें सोने के नए कंगन दिलवा दूंगा और अपने बेटे के गले में सोने का एक हार। ब्राह्मण की पत्नी और उसके बेटे दोनों खुशी से मुस्कुराते हैं। ब्राह्मण के खेत में अधिक पैदावार होने की खबर दुर्जन सिंह के कान में पड़ती है। एक सैनिक उसे आके बताता है, सरदार, एक ब्राह्मण जो एक बार उस सुनहरी चिड़िया के शिकार के समय हमें वहां मिला था, सुनने में आया है कि उसके खेत में जबरदस्त पैदावार हुई है। पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाँ, तो ठीक है, उसके जमीन को हड़प लेते हैं। राजा तो अपने ही वश में है। दुर्जन सिंह अपनी छोटी टुकड़ी लेकर ब्राह्मण के घर के लिए रवाना होता है। वो ब्राह्मण के घर पहुंचता है। ब्राह्मण दरवाजा खोलता है। दुर्जन जी, आप हम गरीब के घर पे अचानक? हाँ, हमें पता चला है कि तुम्हारा खेत राजशाही अधिकार में आता है, इसीलिए हम तुम्हारी उम्र का ख्याल रखते हुए तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते। बस तुम ये जमीन खाली करके जंगल में कहीं और आशियाना बना लो। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें कारागार में डाल देंगे। लेकिन दुर्जन सिंह जी, मेरे दादा परदादा बरसों से इसी जमीन पर खेती करते आए हैं। आज अचानक से ये जमीन राज परिवार की कैसे हो गई? कृपया मेरे ऊपर दया कीजिए। ब्राह्मण दुर्जन सिंह के पैर पकड़ लेता है, लेकिन दुर्जन सिंह को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आज के आज ये जमीन खाली करके कहीं और ठिकाना बना लो, वरना कारागार में जाने के लिए तैयार रहो। दुर्जन ब्राह्मण को ठुकराते हुए अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ वापस जाता है। ब्राह्मण अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगता है। हे भगवान, इस दुर्जन पापी को मारने वाला कोई नहीं है क्या? मेरे जैसे गरीब ब्राह्मण की जमीन छीन ली। उसकी पत्नी भी बैठकर रोने लगती है। अगले दिन ब्राह्मण अपने सिर पर बड़ी सी पोटली के साथ अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर घर से बाहर निकलता है और रोते हुए जंगल की तरफ जाता है। वो जंगल में थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। तभी उसके पास सुनहरी चिड़िया उड़ती हुई आती है। हे ब्राह्मण, आप घर छोड़कर अचानक से जंगल में क्यों भटक रहे हैं? ब्राह्मण रोने लगता है। फिर वो बताता है, क्या बताऊं चिड़िया बहन, इस बार खेत में पैदावार ज्यादा हुई। मेरे परिवार में खुशहाली आ गई थी। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन अचानक से दुर्जन सिंह की नजर लग गई। उसने मेरे खेत को हड़प लिया और जंगल में भटकने को मजबूर कर दिया। ये सुनकर सुनहरी चिड़िया को गुस्सा आ जाता है। आपके साथ उसने बहुत बुरा किया है। आपने मेरी जान बचाई थी। आपका दुख मेरा दुख। आपकी भलाई के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। आप अब चिंता ना करें। दुर्जन सिंह की बहुत ही दुर्गति होगी। सुनहरी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो दुर्जन सिंह का पीछा करते हुए राजा के महल में आ जाती है। वो राजा के कमरे की खिड़की के पास आके बैठ जाती है। वो देखती है कि राजा अपने गले का अनमोल हार उतार कर रख देता है और दुर्जन सिंह अपने खास सैनिक के साथ वहाँ पहरा दे रहा है। चिड़िया सोचती है, ये हार बहुत ही अनमोल लगता है। अगर ये हार मैं किसी तरह से चुरा के दुर्जन सिंह के घर में कहीं रख दूं, तो राजा हार चुराने के जुर्म में दुर्जन सिंह को कारागार में डाल देगा। मेरे दोस्त ब्राह्मण को दुर्जन सिंह से मुक्ति भी मिल जाएगी और उन्हें उनकी जमीन भी वापस मिल जाएगी।
राजा नींद से जागे उससे पहले सुनहरी चिड़िया राजा के हार को चुपके से उठाकर खिड़की से फरार हो जाती है और दुर्जन सिंह के कमरे में जाके उसके कपड़े में रख देती है। सुबह जब राजा की आंख खुलती है तो वो अपने हार को अपने गले में पहनता है, लेकिन हार को वहां ना पाकर वो गुस्सा हो जाता है। दुर्जन सिंह और उसके सैनिकों को वहां बुलाता है। दुर्जन सिंह, मेरा हार कहाँ गया? दुर्जन सिंह भागे भागे राजा के पास पहुंचता है और वो घबराकर इधर उधर देखने लगता है। महाराज, यहाँ कोई नहीं आया तो अचानक से हार कैसे गायब हो सकता है? राजा अपने सैनिक को आदेश देता है। सैनिकों, दुर्जन सिंह और उसके अंगरक्षक के शरीर और घर की तलाशी लो, क्योंकि इनके अलावा इस कमरे में कोई नहीं आता। हार ना मिलने तक दुर्जन और उसके आदमी को बंदी बनाकर रखा जाए। सारे सैनिक दुर्जन सिंह और उसके आदमी को कैद कर लेते हैं। दुर्जन सिंह और उसके आदमियों की तलाशी ली जाती है। फिर कुछ सैनिक दुर्जन सिंह के कमरे में जाते हैं और उसके कमरे की तलाशी लेते हैं। दुर्जन सिंह के कपड़े के अंदर से राजा के गले का हार मिल जाता है। सैनिक हार लेकर राजा के पास आता है। महाराज, ये रहा हार, दुर्जन सिंह के कमरे में कपड़ों में छिपा हुआ था। सैनिक, हार चुराने के जुर्म में दुर्जन सिंह को कैद करके कारागार में डाल दो और उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। ना जाने कहां कहां से जायदाद चोरी या हड़प के बनाया है। सैनिक दुर्जन सिंह को कैद कर लेते हैं और उसे कारागार में डाल देते हैं। दुर्जन सिंह को अपने किए बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। सुनहरी चिड़िया जंगल में ब्राह्मण के पास उड़ती हुई आती है और उसको सारी कहानी बताती है। हे ब्राह्मण, दुर्जन सिंह को अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है। अब आप अपने घर जाएं। आपके खेत आपका इंतजार कर रहे हैं। ब्राह्मण खुशी से सुनहरी चिड़िया से पूछता है, सच में ये किसने किया? कोई आपका शुभ चिंतक होगा। आपने दूसरों की भलाई की तो भगवान आपको तकलीफ में कैसे देख सकता है। अब आप अपने घर जाइए और खुशी पूर्वक अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताइए। ठीक है, मैं चलती हूँ। सुनहरी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ब्राह्मण भी अपने परिवार के साथ खुशी पूर्वक घर की तरफ प्रस्थान करता है। ब्राह्मण अपने घर में आता है और खुशी पूर्वक अपनी पत्नी बच्चों के साथ जिंदगी बिताने लगता है। मॉरल: परोपकार का फल कभी बेकार नहीं जाता। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे टैब स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।